दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है, नई नई चुनौतियां ही सामने आती हैं और उनके नए समाधान भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की कमी है? आज हम जिस कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे वह है माइंड मैनेजमेंट, यानी दिमाग को सही तरह से चलाना, न कि टाइम मैनेजमेंट। आज की किताब माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स के लेखक अर्जुन मल्होत्रा हैं। अर्जुन एक लेखक और पॉडकास्टर हैं जो लोगों को उनकी क्रिएटिविटी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। उनकी किताबों की लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं और वे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों अधिकतर किताबें और मोटिवेशनल स्पीकर्स टाइम मैनेजमेंट को सफलता की कुंजी बताते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें कब और कैसे काम करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक समय से नहीं, बल्कि दिमाग की स्थिति से है। अगर आपका माइंड सही स्टेट में नहीं है, तो आपके पास भले ही कितना भी समय हो, आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। इस समरी में हम माइंड मैनेजमेंट की कुछ शानदार टेक्निक्स को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अर्जुन मल्होत्रा कभी खुद को लेखक नहीं मानते थे। उन्हें लिखना पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्हें एक किताब लिखने का शानदार ऑफर मिला, तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। किताब लिखने के लिए अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित किया। उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर प्लान्स कैंसिल कर दिए, डेट्स पर जाना बंद कर दिया और यहां तक कि किराने का सामान भी ऑनलाइन मंगवाने लगे, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा समय लिखने में लगा सकें। लेकिन जब वे लिखने बैठे तो घंटों तक कुछ भी लिख नहीं पाए। उनका दिमाग जैसे खाली हो गया था। समय तो उनके पास था, पर मूड सही नहीं था, और यही समस्या थी। जब अर्जुन को एहसास हुआ कि उनके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का समय है और उन्हें अपनी किताब का 25% हिस्सा पब्लिशर को देना है, तो वे घबरा गए। इस प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने एक रिट्रीट ज्वाइन करने का फैसला किया और गोवा चले गए, जहां उन्हें उम्मीद थी कि माहौल बदलने से वे बेहतर लिख पाएंगे। लेकिन गोवा जाकर भी वे कुछ नहीं लिख पाए। फिर एक शाम उनकी मुलाकात रोहन नाम के एक स्थानीय व्यक्ति से हुई। रोहन ने बिना किसी खास वजह के अर्जुन से बातें की। अर्जुन को यह अजीब तो लगा, लेकिन बातचीत के बाद वे हल्का महसूस करने लगे। जब वे अपने होटल लौटे और फिर से लैपटॉप खोला, तो उन्हें शब्द मिलने लगे और उन्होंने सिर्फ 1 घंटे में पहला चैप्टर लिख लिया। यहीं से अर्जुन को समझ आया कि समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट की थी। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग को इस तरह तैयार करना कि आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सही जगह लगा सकें। क्रिएटिव सोचने के 2 तरीके होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब हमारे दिमाग में ढेर सारे अलग अलग विचार आते हैं लेकिन वे असंगठित होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब हम अलग अलग विचारों को जोड़कर एक स्पष्ट और ठोस विचार में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई कहानी लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग डाइवर्जेंट थिंकिंग मोड में होता है। आपको बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन वे बिखरे हुए होते हैं। फिर आप इन विचारों को क्रमबद्ध करते हैं, कुछ को हटाते हैं और कुछ को मजबूत करते हैं। यही कन्वर्जेंट थिंकिंग है। क्रिएटिविटी में सफलता पाने के लिए इन दोनों तरीकों को सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है। हर व्यक्ति का एक क्रिएटिव स्पॉट होता है, वह समय और स्थान जब और जहां वे सबसे ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते हैं। मशहूर लेखक कविता शर्मा हर सुबह 5 बजे उठकर लिखती थीं, क्योंकि यह उनके दिमाग के लिए सबसे अच्छा समय था। दूसरी ओर चित्रकार रवि वर्मा रात में काम करना पसंद करते थे, जब सब कुछ शांत रहता था। आपका क्रिएटिव स्पॉट कौन सा है? इसे पहचानने के लिए ध्यान दें। आप किस समय सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं? किस जगह पर बैठकर आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है? कौन सी आदतें आपको क्रिएटिव मोड में लाने में मदद करती है? अर्जुन के अनुसार
दिमाग 7 अलग अलग मोड्स में काम करता है। प्रायोरिटाइज मोड, जब आप तय करते हैं कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। एक्सप्लोर मोड, जब आप बिना किसी योजना के नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। रिसर्च मोड, जब आप किसी विषय पर गहराई से रिसर्च करते हैं। जनरेट मोड, जब आप असल में लिखते या क्रिएट करते हैं। पॉलिश मोड, जब आप अपने काम को एडिट और सुधारते हैं। एडमिन मोड, जब आप अपनी लाइफ की बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। रिचार्ज मोड, जब आप खुद को आराम देते हैं और एनर्जी रिचार्ज करते हैं। अगर आप सही समय पर सही मोड में स्विच करना सीख जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपको अपने समय को नहीं बल्कि अपने दिमाग को मैनेज करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट आपको मजबूर कर सकता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट आपको प्रेरित करेगा। अगर आप अपने क्रिएटिव स्पॉट और दिमाग के 7 स्टेट्स को समझ लेते हैं तो आप बिना किसी जबरदस्ती के अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी काम को टालने लगे तो खुद से यह मत पूछिए कि मेरे पास कितना समय है, बल्कि यह पूछिए मैं अभी किस काम को करने के मूड में हूं। याद रखिए, सफलता का राज टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट है।